हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं पैराग्राफ राइटिंग ऑन यूनिटी। यूनिटी का मीनिंग होता है एकता। ओके, Unity means togetherness. It refers to the idea of being together in spite of all kinds of differences, whether they are cultural or linguistic, religious or class-based. It refers to the respect that we give to each other. यूनिटी का मीनिंग है इकट्ठे रहना। इकट्ठे होने की जो फीलिंग होती है उसे हम यूनिटी कहते हैं। और जब हम सब इकट्ठे मिलकर रहते हैं, चाहे हमारे बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हों, जैसे कि वो कल्चरल हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं, या भाषा को लेकर हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, या फिर हमारी जो क्लास है, यानी कि हम किसी हाई क्लास को बिलोंग करते हैं या फिर लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं, हम अमीर हैं या गरीब हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सब एक हैं। इट रेफर्स टू द रिस्पेक्ट दैट वी गिव टू ईच अदर। और इसका मतलब ये है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। यूनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स अस स्ट्रॉन्गर एज अ ग्रुप। यूनिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमें एज अ ग्रुप स्ट्रॉन्गर बनाती है। ओके, स्ट्रॉन्गर यानी कि और ताकतवर बनाती है। नो वन कैन लिव अलोन इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं रह सकता है। एंड इफ़ वी लिव इन अ ग्रुप, और जब हम एक ग्रुप में रहते हैं, देन वी मस्ट रिस्पेक्ट अदर ग्रुप मेंबर्स। तो हमें दूसरे ग्रुप मेंबर्स की ज़रूर रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दिस गिव एंड टेक ऑफ रिस्पेक्ट मेक्स अस मोर पावरफुल। और जब हम रिस्पेक्ट देते और लेते हैं, तब हम और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। ओके, देर आर सम पीपल हु डोंट बिलीव इन द आइडिया ऑफ यूनिटी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि यूनिटी के आइडिया में विश्वास नहीं करते, इस सोच में उनका विश्वास नहीं होता। दे वॉन्ट टू बी द मोस्ट पावरफुल पीपल विदाउट गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर्स। वो सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग बनना चाहते हैं दूसरों को रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान दिए बिना। Their only goal is either gaining a huge amount of money और पॉलिटिकल पावर। और उनका लक्ष्य क्या होता है? उनका लक्ष्य सिर्फ यही होता है कि वो बहुत सारे पैसे पालें या फिर पॉलिटिकल पावर को पालें। पॉलिटिकल का मीनिंग तो पता ही होगा आपको, राजनीतिक। ओके, दीज पीपल आर रिमेंबर्ड एज अ ग्रीडी एंड क्रूएल पीपल इन द हिस्ट्री बुक्स। ऐसे लोगों को कैसे याद किया जाता है? हिस्ट्री बुक्स में उन्हें ग्रीडी यानी कि लालची और क्रूर लोगों की तरह याद किया जाता है। नो वन वॉन्ट्स टू फॉलो देयर फुटस्टेप्स। उनकी तरह कोई नहीं बनना चाहता। एज दे मीट एन अनहीरोइक एंड, क्योंकि उनका एक अनहीरोइक एंड होता है, यानी कि वो हीरो की तरह नहीं मरते हैं। ओके, सो वी शुड नॉट ओनली बिलीव इन द आइडिया ऑफ यूनिटी बट ऑल्सो इम्प्लीमेंट इट इन आवर लाइफ। तो हमें सिर्फ यूनिटी के आइडिया में ही विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसे अपनी लाइफ में भी फॉलो करना चाहिए प्रैक्टिकली। ओके, आई होप आपको आज का लेसन अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट। थैंक यू।